नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। चलिए शुरू करते हैं आज की रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। वे अत्रि नामक नगर में राज करता था। वे बहुत ही धनवान, वैभवशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। वे अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करता था और हर समय अपनी प्रजा को खुश देखना चाहता था। वे चाहता था कि मेरे राज्य में हर औरत, हर आदमी, हर बच्चा को इंसाफ मिले। किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कष्ट न होने पाए। इसलिए सारी प्रजा उसकी जय जयकार करती थी और उसकी प्रशंसा के डंके पीटती थी। उनके पास सिपाही, हाथी घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उस राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहती थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए दान धर्म, अनेक प्रकार के अनुष्ठान, जप मंत्र, व्रत और पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समय के साथ राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए राजा रानी दिन रात यही सोचा करते, अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारियां? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने तक की सूध नहीं रहती। तो एक सुबह हुआ क्या, राजा के दरबार में एक साधु आया तो दासी रानी को इत्तला करने गई। तब वह दासी से कहने लगी, यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भरा अनाज हाथों में लेकर बाहर आई और साधु की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे बढ़ने लगी तो उसके चेहरे पर छाई उदासीनता साधु की दृष्टि में नजर आई। वह उनसे पूछने लगा, रानी साहिबा, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? तब रानी साधु को सारी हकीकत बताने लगी और सिसक सिसक कर रोने लगी। उस पर वह साधु कुछ पल गंभीर हो गया और फिर कुछ सोच विचार कर बोला, चिंता मत करना रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा। मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्युलोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। साधु ने अपनी बातें पूरी करते हुए अपनी झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दे दी और कहा, आप और महाराज दोनों इसे बराबर बराबर बांटकर ग्रहण करना। तुम्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह चलता बना। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र मिलेगा, यही काफी है। इतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा लाड दुलार दूंगी, अपनी संतान की मुराद पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में वापस आए तो रानी ने क्या किया कि राजा को सारी बात बता दी और साधु की दी हुई भभूत राजा को दिखलाकर बोली, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। राजा बोले, इतना दान धर्म किया, जब तक किया, कोई फल नहीं मिला। अब इस भभूत से हमें संतान प्राप्ति होगी।
उस पर रानी बोली, जब इतना सब कुछ किया तो अब यह भी सही, खामख्वा उस साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दें। राजा को अब किसी पर विश्वास न था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुंचे इसलिए वह राजी हो गया। राजा राजी हो गया तो फिर क्या, राजा और रानी दोनों ने नहा धोकर अपने भगवान का स्मरण किया, अपने पुरखों को स्मरण करते हुए और उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह भभूत बांटकर दोनों खा लिए। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो गए। कुछ दिन गुजर गए और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हुई। उस पर राजा रानी दोनों की खुशी का ठिकाना न था। राजा रानी से बोला, महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई है। तो 9 माह और 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिनों तक भंडारा चलता गया, उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया गया। कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए और कहने लगे, महाराज, हमारा राजपुत्र तो सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक थी ही। रानी को भी साधु महाराज की बातें याद आईं। दोनों चुप रह गए। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड प्यार से बेटे की परवरिश करते रहे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की उनकी मुरादें पूरी कर दी थीं। इससे वे बहुत ही खुश थे। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। जब वह 7 साल का हो गया तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसकी पढ़ाई लिखाई, राजशस्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण करवाया। जब वह सब शास्त्र विद्या में परंपरागत हो गया और 12 साल की उम्र का हो गया तब एक अच्छी सी राजकन्या उसकी शादी कर दी। 2 और साल बीत गए। बेटा 14 साल का हो गया। एक दिन राजपुत्र राजा से बोला, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो गया, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक का पहुंचा था, लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता भी नहीं सकता था। वह क्या किया, चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से बोला, हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना ही चाहिए। हाँ, ये सब जानना भी चाहिए। कल मेरे बाद तुम्ही को तो इस राज्य का राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ भी जाना अपनी पत्नी को यह बात मत बताना। पुत्र कहने लगा, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता था, खुशियां मनाता था और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता था। फिर सुबह होने से पहले ही वापस अपने महल में आकर अपने बिस्तर पर सो जाता था। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने को कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। इतने में उसकी पत्नी यानी कि छोटी रानी रात में जाग गई। उसने देखा कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखने लगी। राजपुत्र का कहीं भी अता पता नहीं था। वह भी सोच में पड़ गई कि अब क्या करे, किससे कहे। वह चुपचाप बैठी रही। फिर भोर होने पर
उसने देखा कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछी, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही हुआ, तीसरी रात, चौथी रात, फिर ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। रानी बहुत ही चिंतित हो गई। पति रात को जाता कहाँ है, किससे मिलने जाता है? उसके मन में ढेर सारे सवाल उठने लगे, लेकिन उसे पूछने में डर लगता था। शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती थी। तो इसी तरह मन ही मन वह कुढ़ती रहती। इस हालात में उसे खाने पीने में दिलचस्पी न थी। वह दुबली पतली होती जा रही थी। उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर गया। वह उससे पूछने लगी, बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों बनती जा रही हो? उस पर रानी कहने लगी, क्या बताऊं अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सोता है। वह कहाँ जाता है? प्रेमिका से मिलने जाता है क्या? यह सोच सोच कर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती हूँ और इसी वजह से सूख सूख कर कांटा बनती जा रही हूँ। बुढ़िया सब बातें सुनकर उसे एक उपाय बताने लगी। बेटी, ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत। उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है। उसकी अच्छी तरीके से पहरेदारी करना। पर मुझे नींद आ गई तो? तुम्हें नींद ना आएगी, इसलिए एक काम करना होगा। अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़कना। उसके वजह से तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार ही करने लगी। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन बाद में वह सो गई। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फिर फूल लेकर राजमहल में पहुंची तो पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, देख पाई क्या? पति कहाँ जाता है? रानी कहने लगी, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर के पश्चात मैं सो गई। बुढ़िया कहने लगी, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा ज्यादा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। तो रानी ने वैसा ही किया, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलने के वक्त तक जाग पाई थी। वह उसके पीछे नहीं जा सकी, क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक बंद हो गई थीं। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फिर आई तो उसने पूछा कि रानी साहिबा, क्या हुआ? रानी रोकर कहने लगी, अम्मा, मैं आज भी उसकी पहरेदारी ठीक तरह से नहीं की। बुढ़िया कहने लगी, रो मत बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म का बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्च छिड़कना, और एक काम और करना बेटी, वह जब जाने के लिए निकले तो उसका रास्ता रोक लेना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी ने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आई। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगा तो वह बुढ़िया ने जैसा बताया था वैसा ही रानी ने किया। दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोक ली और कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? किससे मिलने जा रहे हो? मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश किया। देखो, अगर मैंने तुम्हें वह बात बताई तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं है, न मिल पाओ, लेकिन
आज रात के समय कहाँ जाते हो, या मुझे पहले बताकर ही जाना पड़ेगा। राजपुत्र निराश हो गया। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक ना चली। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। फिर राजकुमार ने कहा, जो होता है वह हो जाने दो। वह सोचने लगा और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देखकर कहने लगा, इन चावलों के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक दी। राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन गया। एकदम उम्दा सफेद, गर्दन पर लंबी आयल। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगा। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगी और पति के बाएं हाथ के चावल फेंकने को जो बात कही थी वह भूल गई। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला गया। घोड़ा जो महल से बाहर गया तो वापस नहीं आया। अब रानी को बड़ा पछतावा होने लगा। वह स्वयं को कोसने लगी, लेकिन अब उस समय उसका कोई फायदा न था। राजकुमार अब वापस आने वाला नहीं था। सुबह होते ही महाराज महारानी को सब बातों का पता चला। उन्हें बहुत दुख हुआ। वे बिस्तर पकड़ लिए और राह देखते थे कि एक दिन मेरा बेटा वापस आ जाएगा। इस तरह 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, आखिर 6 महीने पूरे हो गए। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं था। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता था, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती थी। इधर रानी अपनी हठ के कारण पति गायब हो गया था, यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती थी और प्रण लेती थी कि कुछ भी करके पति को ढूंढ लाएंगी और उसे वापस घर लेकर ही आएंगी। एक दिन वह सुबह उठकर सास ससुर के महल में पहुंची और कहने लगी, मैं अपनी पति की खोज में जा रही हूँ। महाराजा और महारानी को क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि बहू पति को ढूंढने जा रही है। उन्होंने तुरंत बहू को अनुमति दे दी और कहने लगी, बेटी तुम्हें जो चाहे वह करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। भगवान तुम्हें कामयाब करेगा। अब रानी ने क्या किया, अपना शाही वेश बदलकर एक सेठानी बनकर कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में लिया, कुछ सामान साथ लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहां एक भोजनालय खोल दिया। वहां आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। मात्र एक शर्त रखी गई कि खाने वाले को उसकी देखी हुई अजीब चीज, जिसकी मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। वहां पर आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा, मैंने वह देखा कहकर वहां से मुफ्त में खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जिस बात की पता लगानी थी वह अब तक नहीं मिल पाई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इधर हुआ क्या, रानी के महल फूल लेकर जाने वाली
बुढ़िया के एक बेटा और बहू थी। उसका एक छोटा बेटा भी था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर ही रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन हुआ क्या, बुढ़िया को खाने पीने की आदत थी। खाना खाने के बाद पान खाती थी। पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपियां लेकर आई। इन सीपियों में भुनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में पहुंच गई। वहां बहुत सारे कंडे थे। काम से वापस बेटा बहू घर पहुंचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची। बेटा ने पूछा, पोते को घर पर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला पड़ा है और रो रहा है। अब उनके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी थी और बुढ़िया के वापस आने पर उसे उन दोनों ने घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के हर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ी। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठे करने का मानो पागलपन सा सवार हो गया था। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे मालूम ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंख फाड़कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी। आगे जाकर उसने देखा कि एक कपिला गाय छन छन की आवाजें करते हुए गले की घंटी बजाती हुई ठुमक ठुमक कर उस मैदान पर आ पहुंची। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे अगर मैं जाती हूँ तो गांव तक जरूर पहुँच जाऊंगी। बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह गाय आगे जाकर मैदान से आगे निकली और मैदान को पार करती हुई आखिर में वह इसी तरह 7वें मैदान में पहुंची। वहां जाकर उसने एक बड़ा सा पत्थर हटाया। वहां पहुंची तो उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर था। गाय जाकर उस पत्थर को अपने सींग से मारने लगी। सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया यह सब देखती रही और झट से जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दिया दीप जलते हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहां अद्भुत घटनाएं घटने लगी हैं। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप साकल पड़ गई और छम छम करके कोई दूल्हांडी में गाय का दूध दूहने लगा। लेकिन जो भी कोई वहां कर रहा था वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा था।
बुढ़िया बहुत घबरा गई। कहाँ आकर फंस गई वह सोचने लगी और यहाँ वहाँ छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह यूं एक कोने में खड़ी रहकर जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहां झट से एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहां के 2 कुंड थे, उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया था। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहां रखे नए कपड़े पहने। नदी की एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप पंच पकवान की थाली आ पहुंची। दूध की एक प्याली आ गई, पान सुपारी सब आ गए। उसके सामने एक दिया जलता हुआ भी आ पहुंचा। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे हुए हैं। राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधान संभाल रहा है। मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में हमेशा पूछा करती है। दिए के ये कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। के बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देख रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उसके जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या हुआ कि उसे उत्सुकता से देखने लगी। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं घटित नहीं हुई। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजपुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ निकला। बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता न चला। उसके बाद पिछली रात की ही तरह कोई उस गाय का छमछम करके दूध दुहने लगा। जैसे ही दूध दुहना खत्म हुआ, उसके गले की साकल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पूर्व रूप से खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई। उधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो रही थी। उसे एकाएक याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। यह सोचने लगी कि क्यों ना मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई।
और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू किया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन में प्रसन्न हो गई कि शायद कोई बड़ी बात लेकर ही यहाँ पर आया हुआ है। रानी ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ और जो कोई भी आया है उसकी अच्छी खातिरदारी करो। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़कर आए तो वहां पर एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों री बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बताऊंगी ना, एक बात मालूम है। उस पर सिपाही उसे अंदर लेकर आए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बुढ़ा बुजुर्ग वहां पर आता है तो उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आना है, उनका अच्छी तरीके से आदर सत्कार करना है। सिपाहियों ने इस बुढ़िया का भरपूर आदर आतिथ्य किया। उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसा गया। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम? और रानी बोली, अम्मा तुम? बड़ी देर तक दोनों भांति भांति की बातें करती रहीं। आखिर में रानी ने बुढ़िया से कहा, क्या अम्मा, कब बताओगी? तुमने क्या नई बात देखी है? नई बात मैंने कोई नहीं बात देखी है। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा था और नगाड़ा बजाया था। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी से तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया बोली, मैंने कुछ नहीं देखा, और आनाकानी करने लगी। इस पर रानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चरवाह वाले मैदान पर देखा था वह सब कुछ धीरे धीरे करके विस्तार पूर्वक रानी को बता दिया। बुढ़िया की बातें सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनी। उसे उस जगह ले जाने के लिए हठ करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने उनका कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं कल। वहां अगर जाना है तो शाम को ही जाना पड़ेगा। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर पहुंची और एक जगह छिपकर गाय के आने की प्रतीक्षा करने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा घेरने लगा और गाय हमेशा की तरह वहां पर आ पहुंची। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा। झट से पत्थर हटकर सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जैसे कोने में छिपी थी उसी प्रकार कोने में छिप गई। अब सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में
अपने आप साकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दुहने लगा। एक सफेद उम्दा घोड़ा ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। नहाने के बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान बीड़ा सब आ गए। राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि वह बुझने लगा। तब राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ। उसका संदेह हो गया कि वह कोई घटना घटित होने वाली है। वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ है वह जानने के लिए ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम टूट गया। वह दौड़कर पति के पास पहुंची और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हटा और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई थी। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलें। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा गलती मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिखाई दे रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है, लेकिन वह तुम्हें अकेले ही करना होगा। कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं वह पूर्ण करूंगी। रानी कहने लगी। इस पर राजपुत्र ने उन्हें बताया, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कटीली झाड़ियां हैं। वहां बाघ और शेर, भालू, सांप सभी धाम चौकड़ी बैठते हैं। तुम्हें उन सबको भगाकर वह जगह को साफ करना है। उसकी गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना है। रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहां धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है। दूध से दही बने चावल का भोग चढ़ाना है। ये सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे के पहले करना है। 12 बजे के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां पर उतरेगा। वे वहां सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने ये सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाकर उसके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ पहुंची। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा,
अब मैं अकेली ही जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस चली जाओ। वहां जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वह जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसा बताया था वैसी लिपाई पुताई करके साफ सफाई की। दूसरे दिन सुबह होने से पहले ही उठी और जंगल में उस जगह पर पहुंच गई। वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़क कर वह जगह सुगंधित की। धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसा कि पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर उतर गया। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर बोले, जिस किसी ने भी यह काम किया है वह यहाँ आकर आज मुझसे कुछ भी मांग ले, मैं उसे दे दूंगा। रानी ने जब ये शब्द सुने तो बिना समय गवाए दौड़कर उनके सामने आ पहुंची और उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान, वह मैं ही हूँ, मैंने ही यह जगह साफ की है। अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं देवी, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक न सुनी, वह सूर्यदेव से एक ही बात करती रही, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन तो दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी तो नहीं सकते थे। ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा, सूर्यदेव ने कहा। फिर एक बात और भी कही, देखो, मैंने तुम्हें घोड़ा तो दिया है, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पताल में ही क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग पर चले गए और उधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ पहुंची। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर गई। जल्द ही शाम हो गई थी। शाम होते ही वहां पर वह गाय उपस्थित हो गई। उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया तथा नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गईं। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की ही तरह घटित होने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठ जाना, तो उसके खाने की थाली, दूध की प्याली, पान बीड़ा आना। लेकिन आज एक बात नई घटी। आज 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली, 2-2 पान के बीड़े उनके सामने आ पहुंचे। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर, पान बीड़ा चबाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? दिया ने बताया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में आप पहुंच गए हैं। ऐसा झट से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है।
सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगा। अब वह पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया था। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ, राजपुत्र कहने लगा। सच कहते हो ना? अब क्या आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे ना? नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा मैं। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है, राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगा लिया। उसके आंसू पोंछे कुछ देर पश्चात भोर हो गई तो गाय की श्रृंखला टूटकर वह ऊपर जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और सबको ताला लगाकर अपने राज्य में वापस लौट गए। राजपुत्र वापस आया और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैदखाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उसके बाद वह अपने पिता माता को मिलने के लिए महल में गया। तब राजपुत्र ने देखा कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थि पंजर बन गए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन राजा रानी की आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। इन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनके सेहत में एकदम सुधार आने लगा। वे अब बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राज्य भर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली न समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन भी दे दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठा दिया और बहू को महारानी का दर्जा दे दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर अर्पण करते खुशी से दिन बिताने लगे। महाराजा बना राजपुत्र अच्छी तरीके से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने ही पास रख लिया। उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजर गए। धन्यवाद।